हमने पहले वीडियो में जाना कि आज से लगभग 13.8 बिलियन वर्ष पहले हमारा ब्रह्मांड बिग बैंग के बाद कैसे अस्तित्व में आया। समय सब कुछ अस्तित्व में आया, बड़े बड़े कलेक्टर, गैलेक्सियों का जन्म हो चुका था। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि हमारी पृथ्वी कैसे अस्तित्व में आई और सोलर सिस्टम का निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों, आप मान लीजिए कि हमारा धरती सूरज, जो कुछ भी आप देख रहे हो, यह कुछ भी नहीं बना। वर्तमान इसका प्रक्रिया शुरू होने वाला है, तो चलिए चलते हैं उसे पल पर। हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, इसे जानने के लिए हमें आज से लेकर लगभग 4.6 बिलियन ईयर पीछे जाना होगा, जब तारों का नया नया जन्म हो रहा था और मर रहा था। यह प्रक्रिया बड़े ही तेजी से चल रहा था। हमारा सोलर सिस्टम अचानक से अस्तित्व में नहीं आया, बल्कि मिलियन ऑफ बिलियन ईयर लगा है हमारा सोलर सिस्टम वर्तमान जैसे दिख रहा है ऐसे देखने के लिए। जब हमारा सोलर सिस्टम नहीं बना था, हमारा सोलर सिस्टम एक क्लाउड के फॉर्म में था जी दोस्तों, जैसे बादल दिखाई देते हैं, इस तरह ही क्लाउड के फॉर्म में था। इनमें मटेरियल, मैटर, पार्टिकल, गैसेस जैसे सब कुछ प्रेजेंट था, जिसे साइंटिस्ट ने सोलर नेबुला हाइपोथेसिस नाम दिया। जब हमारा सोलर नेबुला क्लाउड के सामने एक तारा का अंत होता है, इस तारा का अंत होने का कारण इसमें गैस यानी हाइड्रोजन्स और फ्यूल का कमी होने के कारण यह तारा ब्लास्ट हो जाता है। यह तारा का अंत हमारे सोलर सिस्टम के लिए एक सीड्स का काम किया है। जब स्टार का ब्लास्ट हुआ, करीब में रहने वाले नेबुला क्लाउड में हिट अचानक भर गया और हिट के कारण क्लाउड डेंस होने लगा। जब क्लाउड डेंस हो रहे थे, तभी गैस पार्टिकल्स, मिनरल्स, ऐसे और भी बहुत कुछ एक केंद्र में जाकर जमने लगा, जिससे ग्रेविटी का उत्पन्न हुआ। समय के साथ ये नेबुला क्लाउड इतना ज्यादा डांस हो गया और ग्रेविटी पाने के साथ सभी मिनरल्स, गैसेस पार्टिकल्स एक केंद्र पर आकर डेंस हो गया और इतना ज्यादा डेंस हुआ कि यह एक्सप्लोज हो गया। सभी चीज, पार्टिकल्स, गैस एक केंद्र का चक्कर लगा रहा था और यह केंद्र कुछ और नहीं बल्कि हमारा सूर्य का जन्म हो चुका था। सेंटर पर हीलियम और हाइड्रोजन के प्रोसेस के कारण हमारा सूर्य जलने लगा और यह एक प्लाज्मा गोला में बदल गया। इस तरह से हमारा सूर्य का जन्म हुआ, लेकिन अब भी सोलर सिस्टम पूरा बनकर कंप्लीट नहीं हुआ। यह एक डीज की तरह देखने लगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था, तो यह एक धड़कता हुआ उल्का पिंडों का घर था। बिलियन ऑफ मिलियन का यह प्रक्रिया चलते रहा और एस्ट्रॉयड अपने आप में टक्कर खाकर एक सेव लेने लगा, जिससे ग्रेविटी बना और आसपास के जितना भी एस्ट्रॉयड है, ये सब एक जगह पर डेंस होने लगा और इस तरह से ग्रह का जन्म हुआ सूर्य के करीब, जो 4 प्लैनेट बनाया है। इस प्रक्रिया से बना है और इससे टेरेस्टेरियल प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि यह सॉलिड प्लैनेट है। मैं 4 ग्रहों के बारे में बात कर रहा हूँ, जो सूर्य के आंतरिक भाग पर हैं, जो सूर्य का आउटर पार्ट पर है। ग्रहण जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, ये प्लैनेट बनने का प्रोसेस थोड़ा अलग है। ये प्लैनेट कैसे बना, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल हमारे पृथ्वी पर थोड़ा नजर देकर देखते हैं कि हमारा पृथ्वी का हाल कैसे है। हमारी पृथ्वी का निर्माण तो हो गया, लेकिन यह अभी तक जीवन के लिए नहीं बनी है। दोस्तों, क्या हम एक चीज को तो नहीं भूल जा रहे हैं, जो रात का कल अंधकार, डरावना अंधकार को एक चमक देता है और रातों को एडवेंचर कर देता है। कभी कभी हम रात भर देखते रहते हैं आसमान की तरफ। जी, मैं मून का बात कर रहा हूं। हमारा मून भी इस वक्त पर बना था, आज से लेकर लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले। कैसे बना मून? हमारा सोलर सिस्टम तो बन गया था, लेकिन यह अब तक शांत नहीं हुआ। यह हर ग्रह पर उल्कापिंड के बारिश हो रहा था, यहां तक कि हमारे पृथ्वी पर भी। हमारे सोलर सिस्टम के इनर पार्ट पर 4 ग्रह नहीं, बल्कि 5 ग्रह का जन्म हुआ था। मैंने बताया था 4 ग्रह के बारे में, लेकिन एक ग्रह जो साइंटिस्ट ने इसका नाम थिया रखा है, या मार्च के बराबर था। यह थिया नामक प्लेनेट मार्स और अर्थ के बीचों से सूरज का चक्कर काट रहा था। आगे जाके यही हमारा मून बना। समय के साथ यह थिया प्लेनेट हमारे धरती से टकरा जाते हैं और यह टकराव से धरती का जितना भी मटेरियल और उस प्लेनेट का मटेरियल ब्रह्मांड में बिखर जाता है। समय के साथ जब बिखरा हुआ उल्कापिंड एक शेप पकड़ने लगता है और उस पर और उल्कापिंड आकर गिरकर यह शेप ले लेता है
मून का। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि यह जितना भी उल्कापिंड था, यह सब धरती पर गिर जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या पता प्रकृति और कुछ चाहते थे। इस तरह हमारा मून का तो जन्म हो जाता है, लेकिन अब भी उस पर उल्कापिंड का बारिश होते रहता है। इसलिए हमें मून पर इतना सारे क्रिएटर दिखाई देते हैं, लेकिन धरती पर क्यों नहीं दिखाई देते हैं, यह मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। और हमारे धरती पर जीवन का शुरुआत कहां से हुआ और धरती के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। अभी तक धरती पर जीवन नहीं आया है। दोस्तों, आपको अगर जानने का उत्सुक है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।